नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर फैसला, झामुमो बोला ऐतिहासिक कदम, सुप्रीयो ने दी चुनौती, कहा देखेंगे ईडी का कलेजा, किसने बेचा देश और किसने खरीदा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, भाजपा ने कारोबारी वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए इसे लागू किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झामुमो ने ऐतिहासिक करार देते हुए कहा, अब आंकड़े सामने आएंगे तब पता चलेगा किसने देश बेचा है और किसने खरीदा है। 23 मार्च को यह साफ हो जाएगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, सरकार कहीं सुप्रीम कोर्ट के शासन को बदलने के लिए कोई अध्यादेश न आ जाए। अब चोरों की जमात एक हो सकती है। सीना तान कर घूमने वाली ईडी यह बताए कि तुम्हारा पीएमएलए एक्ट कहां जाएगा। जेएससीए स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का चौथा मैच 23 से। भारत इंग्लैंड मैच का सबसे सस्ता टिकट 400 हुआ महंगा 2000 रुपए। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 23 से 27 फरवरी तक भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। जेएससीए ने बुधवार को मैच के लिए टिकटों के दर निर्धारित कर दिए हैं। सबसे सस्ता टिकट 400 रुपए और सबसे महंगा 2000 रुपए में मिलेगा। दर्शकों के लिए काउंटर टिकट की बिक्री 20 फरवरी से शुरू होगी। बिंग ए और सी के लोअर टिकट की कीमत 400 रुपए है, जबकि बिंग बी और डी के लोअर की शुल्क 500 प्रतिदिन रखी गई है। इस बार अपर टी ईयर के टिकट की बिक्री नहीं की जाएगी। बता दें कि सदस्यों को कॉम्प्लीमेंट्री पास और टिकट 18 फरवरी को जमशेदपुर के किरण स्टेडियम में उपलब्ध कराए जाएंगे। 19 फरवरी को स्टेडियम के एमएस धोनी पवेलियन से ले सकेंगे। गुंजा नारा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। झामुमो की न्याय पद यात्रा, बारिश के बाद भी जुटी भीड़, भाजपा के विरोध और हेमंत के समर्थन में लगे नारे। झामुमो जिला इकाई के बैनर तले स्थानीय विधायक भूषण तिर्की के नेतृत्व में गुरुवार को न्याय सह पद यात्रा निकाला गया। यह यात्रा स्थानीय सिसई रोड स्थित विधायक आवास के समीप से निकाला गया। यात्रा में हेमंत सोरेन को निर्दोष बताते हुए केंद्र की भाजपा सरकार व राज्य की विपक्षी पार्टी को आड़े हाथों लेकर जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, हेमंत सोरेन तुम मत घबराना, तेरे साथ है सारा जमाना, शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह होश में आओ, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो आदि गगन भेदी नारे लगा रहे थे। यात्रा विधायक आवास के समीप से निकलकर सिसई रोड, छठ तालाब, टावर चौक, मेन रोड, पटेल चौक, लोहरदगा रोड, थाना चौक, थाना रोड आदि स्थानों पर परिभ्रमण करते हुए पुनः टावर चौक पहुंची। इस दौरान जमकर बारिश होते रही। देर रात में छापेमारी, अवैध कोयला बरामद, मध्य रात्रि में 1.50 टन कोयला मिला, होगी एफआईआर दर्ज। बेरमो जिला के जरीडी थाना अंतर्गत ग्राम बलुआडी में अवैध रूप से संग्रहित कर रखे गए करीब 1.5 टन कोयला को जब्त किया गया। उन्होंने थाना प्रभारी जरीडी को प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देशित किया। यह छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि एसटीपीओ बेरमो वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा खनिज पदार्थ कोयला के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि कहीं भी अवैध धंधा नहीं चलने दी जाएगी। वहीं इस संबंध में जरीडी थाना प्रभारी ने सुबह 10:45 पर कहा कि अभी जब्त कोयला उठवा रही है, उसके बाद पता करते हैं कि यह कोयला किसका है। वैसे लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पहली बार क्रिकेट के भगवान को देखा तो देखता ही रहा, क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने बताया अपना एक्सपीरियंस। जमशेदपुर के किरण स्टेडियम से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले झारखंड के सलामी बल्लेबाज सौरभ तिवारी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इसी स्टेडियम में 16 फरवरी से शुरू हो रहे राजस्थान के खिलाफ रणजी मैच के बाद वे इस खेल को अलविदा कर देंगे। टेलको निवासी खिलाड़ी को अपने होम ग्राउंड में मैच के बाद वह पारी की घोषणा का अवसर मिलेगा, जो शायद हर किसी की तमन्ना होती है। झारखंड क्रिकेट टीम में अपनी अहम पहचान रखने वाले इस खिलाड़ी ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और दुनिया के टॉप स्पिनर मुथैया के बारे में कई अहम बातों को साझा किया। बता दें कि सौरभ तिवारी बताते हैं कि वैसे तो खेलों के लिए विख्यात लौ नगरी की छोटी टीम से टीम इंडिया तक के सफर में कई रोचक वाकये हुए, पर 2 खिलाड़ियों ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के स्पिनर मुरलीधरन को वे कभी समझ नहीं पाए। बता दें कि सौरभ को जब भारतीय टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला और पहली बार क्रिकेट के भगवान सचिन को देखा तो वह देखते ही रह गया। पूर्व सांसद ने थामा भाजपा का दामन, पूर्व सांसद घुरन राम ने थामा बीजेपी का दामन, कार्यकर्ता भी हुए शामिल। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कल मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजद के पूर्व सांसद घुरन राम सहित राजद झामुमो कांग्रेस छोड़ कई जिला परिषद सदस्य भाजपा के सदस्यता ली। भाजपा के बढ़ते कुनबे से गदगद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि भाजपा पूरे देश में चुनावी अभियान में जुट गई है। चुनाव आयोग ने भले ही चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ध्यान में रखते हुए व्यापक तौर पर चुनावी अभियान के तहत भाजपा परिवार में शामिल करने का शुरू किया गया। इसी क्रम में कई जिलों के लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और कल पलामू से राजद नेता और पूर्व सांसद घुरन राम भाजपा में शामिल हुए हैं। उनके साथ कई जिला परिषद सदस्य, मुखिया और प्रमुख के अलावा कार्यकर्ता शामिल हुए।
हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई, जेएमएम का उपवास टारगेट कर ईडी पूर्व सीएम को कर रही परेशान, बोली राज्यसभा सांसद महुआ माझी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कल से जेएमएम राज्यव्यापी आंदोलन कर रही है। रांची में जिला कमेटी इसी कड़ी में मोराबादी स्थित बापू अटका में उपवास पर बैठी। मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है उससे स्पष्ट होता है कि पूर्व सीएम को टारगेट कर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झामुमो के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने को लेकर अहिंसात्मक तरीके से बैठे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी लोकप्रिय नेता बीजेपी में नहीं है उनको परेशान किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के केस है और वो बीजेपी में है तो उनके पास न ही ईडी जाती है और न ही सीबीआई और न ही उनके केस खोले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। देश में जिस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, हम उसकी रक्षा करने और अपने नेता को न्याय दिलाना चाहते हैं। जमीन में लगी आग से बना सुरंग, झिरकी गांव के 50 मीटर दूर जमीन के अंदर लगी आग, आक्रोशित लोगों ने माइंस बंद कराया। बोकारो जिला के सीसीएल कथरा कोयलारी से सटे झिरकी गांव से लगभग 50 मीटर की दूरी पर गुरुवार को जमीन के अंदर आग के कारण खो यानी सुरंग बन गया। खो से निकल रहे भारी मात्रा में जहरीले धुएं और धधक रही आग की लपेटों को देखकर ग्रामीणों के बीच भय एवं अफरा तफरी का माहौल है। इस घटना से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने सीसीएल प्रबंधन पर अनदेखी एवं लापरवाही का आरोप लगाते हुए कथरा कोयलारी का विभागीय एवं आउटसोर्सिंग का कार्य को ठप कर दिया। मौके पर पहुंचे पीओ दुर्गेश कुमार सिन्हा ने ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों को आग पर काबू पाने की दिशा में हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया, लेकिन लोग नहीं माने। यहां मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि सीसीएल मुख्यालय, पुलिस एवं प्रशासनिक डीजीएमएस सहित संबंधित विभाग के वरीय अधिकारी की उपस्थिति में आग पर काबू पाने को लेकर ठोस कार्रवाई करने की रणनीति नहीं होती है तब तक कार्य पूरी तरह से ठप रहेंगे। पेपर लीक मामले में विरोध तेज, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में आजसू छात्र संघ ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। अखिल झारखंड छात्र संघ जिला इकाई की एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर डीसी से मिलकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। मामले को लेकर गिरिडीह जिला अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि पेपर लीक मामले को लेकर आजसू छात्र संघ चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य भर में आंदोलन कर रही है। गुरुवार को राज्य के सभी जिलों में उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले के विरोध में अखिल झारखंड छात्र संघ आगामी 17 फरवरी को राजभवन का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले को लेकर राज्य सरकार ने जाँच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है, जो इस गंभीर मामले के लिए पर्याप्त नहीं है। पेपर लीक को लेकर जिस तरह के तथ्य सामने आ रही है उससे यह पता चलता है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की यह सुनियोजित साजिश है। आजसू छात्र संघ की यह मांग है कि तत्काल परीक्षा एजेंसी को काली सूची में डाला जाए एवं झारखंड नकल कानून के तहत मुकम्मल कार्रवाई की जाए। घोटाले के विरोध में प्रदर्शन, कार्यालय के बाहर मजदूर संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। धनबाद में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के द्वारा गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित सीएमएफ कार्यालय के समक्ष सीएमएफ में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के विरोध में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया है। अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के उमेश सिंह ने बताया कि वर्ष 2014-15 और वर्ष 2017 में लगभग 769.67 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जिसकी सीबीआई जाँच करने के लिए हम कोयला मंत्रालय से मांग कर रही है। विगत वर्ष 2023 में भी सीएमएफ में हुए घोटाले के विरोध में रांची स्थित कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया था और आज भी सीएमएफ के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह मांग किया जा रहा है कि लगभग 769.67 करोड़ रुपए का घोटाला का सीबीआई जांच किया जाए और यह पैसा सीएमएफ को वापस किया जाए। साथ ही जो भी इसमें संलिप्त दोषी है उन पर उचित कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा दिया जाए। ईडी की रिमांड खत्म, न्यायिक हिरासत में भेजे गए हेमंत सोरेन, होटवार जेल बना ठिकाना। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गुरुवार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में आरोपी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 13 दिनों की ईडी रिमांड की अवधि समाप्त होने पर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में भेज दिया गया। वकील राजीव रंजन ने कहा, रिमांड अवधि खत्म हो गई है। ईडी ने आगे कोई रिमांड नहीं मांगी है और अब वह आज से न्यायिक हिरासत में है। हम जल्द ही अपनी आपत्ति और जमानत याचिका दायर करेंगे। बता दें कि वही वकील संजय कुमार ने बताया कि आज ईडी हेमंत सोरेन को विशेष पीएमएलए अदालत लेकर आई थी। रिमांड अवधि खत्म हो चुकी थी, इसलिए अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि विचाराधीन कैदियों को आमतौर पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। बता दें कि हेमंत सोरेन को अदालत से रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ले जाया गया। उन्हें 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 2 फरवरी को अदालत ने सोरेन को 5 दिनों की ईडी हिरासत दी और इसे कुल मिलाकर 7 दिनों के लिए 2 बार बढ़ाया। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।